हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा मैथ चल रहा था। आज उसमें चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि हमें सबसे पहले किस आधार पर करना है। देखो, हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम टोटल अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो कम से कम फॉर्मूला बनेंगे आपके कम से कम 15। तो हमें फॉर्मूलाओं को ना करके हम एक कॉन्सेप्ट पे करेंगे, जैसे कि हमने परसेंटेज को किया था। उसमें एक भी हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया था, कॉन्सेप्ट पे चले थे। तो टोटल हम इसी को देखेंगे, कॉन्सेप्ट पे आधार पर सवाल करेंगे। एक भी हम कोई भी फॉर्मूला लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, टाइप देखेंगे, कम से कम फॉर्मूला हमारे बनते हैं 32। कितने बनते हैं? 32। तो इस प्रकार हम कितने फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हम कॉन्सेप्ट पे लेकर चलेंगे। देखो, कुछ किताबों में लिखा है या कुछ टीचर भी बताते हैं कि अगर हमें, चलो कोई बात नहीं, पहले हम बात करते हैं। अगर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। ठीक है। अगर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। प्रॉफिट को पी से, क्या है? लाभ, और हानि को एल से, लॉस, हानि। ठीक। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो हम क्या लिखेंगे? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक। अगर हमसे यहीं पर क्या बोलते, हानि बोल दे, तो क्या है? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में ओनली ये दो फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है, चाहे आपका सवाल भाव के वस्तु के आधार पर हो या फिर मूल्य के आधार पर हो। क्योंकि जो हमारे प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसी प्रश्न में बिल्कुल मूल्य की बात ना करके वस्तु की बात नहीं करता है, तो वहां पर हमें अलग बुकों में या फिर अलग अलग टीचर बताते हैं, वहां पर क्रय मूल्य ना देके हम किससे डिवाइड करते हैं? विक्रय मूल्य से। तो हम इस प्रकार के सवालों को भी क्रय मूल्य के आधार पर करके दिखाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, हमें कितने फॉर्मूले याद रखेंगे उनसे हमें दिक्कत होती है। तो ओनली आपको ये ओनली दो फॉर्मूले याद रखने, इसी के आधार पर हम पूरी प्रश्नावली को कवर करेंगे। ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कुछ नहीं इसमें। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस, और ये लाभ प्रतिशत। देखो, पहला सवाल है आपका। पहला सवाल दिया, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव में बेचा। ठीक है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी? 1 रुपए की। कितने रुपए की होगी? 1 रुपए की। उसने 1.25 मतलब एक वस्तु पर 25 पैसे का प्रॉफिट किया। 100 में उसका प्रतिशत है। देखो, 12 वस्तुएं 12 रुपए की, तो एक वस्तु 1 रुपए की हो जाएगी। उसने क्या बोल रहा है कि खरीदकर 1.25 रुपए, मतलब 12 इंटू 1.25 कर देंगे। ठीक है। 12 60, 12 24 और 36, और 12 1 12 15, मतलब
उसने क्या है कि जो वस्तुएं 12 रुपए की खरीदी थी उसने अब कितने रुपए की बेची है? 15 रुपए की। कितने की बेची है? 15 रुपए की। कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हमें क्या बताना है? लाभ। तो ये क्या इसका क्रय मूल्य, ये क्या इसका? जब हमें लाभ निकालना है, क्या निकालना है? लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी में से सीपी को हम घटा देंगे। तो एसपी हमारा कितना है? 15, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। 15 माइनस 12 मतलब 3 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? उसे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हमने लिखाया था लाभ अपन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है उसका? 12 वस्तुएं 12 रुपए की इंटू 100 मतलब 1/4 इंटू 100, 4 से 25%। तो जो हमारा ये आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिशत होगा 25%। देखो आपको ये पहला सवाल किया है तो आपको थोड़ा अलग लगेगा, धीमे धीमे बढ़ाते चलेंगे, उसी के आधार पर आपको कवर होता चलेगा। देखो इसी में हमें दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल क्या दिया है? किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसने बोला है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 72 रुपए। ठीक है, 72 रुपए सेलिंग प्राइस। 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। लॉस कितने का होगा उसे? 10%। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्या कह रहा हो? उसी वस्तु पर 5% का लाभ कमाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये पूछा है। देखो 10% की हानि पर कोई वस्तु कितने रुपए की बेची? 72 रुपए की। 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। मतलब कोई चीज 10 की थी 9 रुपए में बेच दी, जो किसने बोला? लॉस। तो ऊपर ये क्या होगी? इसकी हानि। 10% 1/10 1/10। तो 10 रुपए की कोई चीज थी उसने कितने की बेच दी? 1 रुपए की उसे हानि हुई है, तो कितने की बेच दी? 9 रुपए की। ये उसका क्या है? सीपी क्रय मूल्य, और ये उसकी हानि लॉस। ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना था? 10 रुपए। 1 रुपए की हानि हुई तो उसने कितने में बेचा? 9 रुपए में। 9 की वैल्यू कितनी दी है? 72 रुपए 72। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 9 यूनिट की वैल्यू दी है 72 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 रुपए। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट की 10 इंटू 8 मतलब 80 रुपए। ठीक है, सेम यही करना है। 9 8 72, 8 का इधर गुणा किया है तो 8 का इधर 80। तो जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 80 रुपए। क्या निकल के आया हमारा? उसने ये उसका निकल के आया सीपी। क्या निकल के आया? उस वस्तु का सीपी निकल के आया है। अब उसने बोला है कि इस पर हमें कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? 5% का लाभ। कितने परसेंट का? 5% का। तो 80 का 5% कर देंगे। कितना होता है? 1/20। 80 4 रुपए, मतलब 80 रुपए की कोई वस्तु थी तो हमें कितने में? 80 प्लस 4 मतलब 84 रुपए में बेचनी है। उस पर हमें 5% का लाभ होगा। अगर 72 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 84 रुपए की बेचेंगे तो क्या होगा? हमें 5% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, उसे 15% की हानि होती है। कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है। कितने रुपए में? 1400 रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी दिया उसका 1400 रुपए। ठीक है,
1400 रुपए में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है। लॉस कितना होता है? 15% की हानि पर उसे बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, 15% की हानि, 15% को हम क्या लिखते हैं? 3/20, 3/20। ठीक है, कोई वस्तु 20 रुपए की थी, क्या हुआ? हानि। तो ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे तो कितने में बेच दिया? 70 रुपए में। कितने बेचा? 70 रुपए में। ये क्या है इसकी? सीपी, और ये क्या होगी इसकी? एसपी। सीपी की वैल्यू दी है 1400, 0 से 2 से 70 बार, तो 70 49, 7 एवं 7 और 4 11, 1190 रुपए। उसका जो एसपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका 1190 रुपए में उसने वस्तु को बेचा। हमें क्या निकालना था? एसपी निकालना था। एसपी क्या हो गया उसका? 1190 रुपए। और वो खरीदी कितने थी? 1400 की, बेची कितने में? 1190 में। तो पूरे जो सौदे पर हमें जो हानि होगी कितने परसेंट हुई? 15%। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। अब देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए, क्या बोला उसने? यदि क्रय मूल्य 80 रुपए, सीपी 80 रुपए, ठीक। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या होता है? देखो हम समझते हैं ऊपरी व्यय क्या होता है? किसी वस्तु की मरम्मत में या फिर ढुलाई करने में, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढुलाई करके लेके जाएंगे तो उसमें जो खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय बोलते हैं। ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है। जब हमने कोई चीज 80 रुपए की खरीदी, उसमें 20 रुपए हमें मरम्मत में खर्च करने में लग गए, तो वह हमें टोटल जो पड़ेगी, जो शुद्ध सीपी होगा उसका कितना माना जाएगा? 100 रुपए, क्योंकि 80 + 20 को जोड़ देंगे, ऊपरी व्यय को भी जोड़ देते हैं, तो उसे हम लगाते हैं क्रय मूल्य, शुद्ध क्रय मूल्य। तो ऊपरी व्यय क्या है? 20 रुपए। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? टोटल सीपी 80 + 20, 100 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? विक्रय मूल्य उसका 120 रुपए है। वो कितने की बेच दी? 120 रुपए की। हमें बताना इस पर कितने का लाभ हुआ। हम जानते हैं कि कोई चीज 100 की है, 120 में बेचा जाता है, तो इसे हम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा? 20% लाभ। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 20% लाभ पर बेच। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर, क्या बोला? किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। देखो 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। क्या होती है? 7% की हानि होती है। अब देखो 7% को हम क्या लिखेंगे? 7/100, 7%, इसलिए लिखेंगे 7/100, क्योंकि ये कटेगी नहीं तो इसे हम यही लिखेंगे 7/100। अब उसने क्या बोला है? 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दो मतलब ये हो गया उसका सीपी, 7% की हानि पर बेच दी, तो कितने की वस्तु बेची? 93 की। 93 की वैल्यू क्या दी उसने? 651। कितना दिया? अब देखो 651 मतलब 93 से अगर हम इसमें डिवाइड करें, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, 93 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी? 651। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 रुपए। क्या हो जाएगी? 7 रुपए। 7 × 21, 7 × 9 = 63 और 2 = 65। तो
जब एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 7, 700 रुपए। ये इसका आंसर। तो उस वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य हुआ वो कितना होगा? 700 रुपए। देखो इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति किसी भूखंड को मतलब भूमि का हिस्सा, भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है। मैं अगर कोई खरीदने वाला हूं, अगर मैंने कोई आपकी जमीन खरीदी है तो वो मेरे पास 3 बिचौलियों के द्वारा आई है, 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ कमाता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है या फिर कमाता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? 3 व्यक्तियों बिचौलिए थे, वो कितने थे? 3। प्रत्येक ने कितने परसेंट का लाभ कमाया? 20% का। प्रॉफिट कितना? 20%। कितनी बार? 3 बार। 3 बार प्रॉफिट, मतलब 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5। 5 की चीज थी 6 में बेची, 5 रुपए की चीज थी, कोई कितने बेची? 6 रुपए में। 5 रुपए की चीज थी, कितने बेची? 6 रुपए में। देखो कितना होता है? 216। अगर आप घन जानते हो, 6 में 36, 216, 5 25, 125। ये हुई इसकी सीपी और ये हुई इसकी एसपी। ठीक है। अब हमें क्या बोला? सॉरी, सीपी एसपी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा, मतलब ये वैल्यू 216 की वैल्यू दी है उसने 3,45,600। ठीक है। अब उसने पूछा है कि 125 की वैल्यू क्या होगी? देखो 216 यूनिट की वैल्यू दी है 3,45,000, सॉरी कितना दिया? 3,45,600। ठीक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी, देखो अगर हमें से ये कितनी बार कटेगा? 16 बार। 1600 कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 216 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इससे कटेगी 16 बार, 00 की 00। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1600 रुपए। तो 125 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 125 इंटू 1600, 16 पंजे, देखो 00 की 00, 16 पंजे 80। तो जो हमारी आंसर होगी वो कितना होगा? 8। 16 दिन 32 और 8 40, 4 16 16 और 4 20, मतलब कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्या हो जाएगा? 2 लाख। जो हमारी बिचौलिए ने, वो क्या नाम है, किसी व्यक्ति ने जो भूखंड को 3,45,600 का खरीदा है, उसकी जो रियल कॉस्ट थी वो थी ओनली 2 लाख, मगर बिचौलिए ने कितना खाया? 1,45,600 रुपए बिचौलियों के द्वारा खाए गए। अब अगर हमसे पूछता है कि प्रत्येक बिचौलियों को कितना गया, तो इसमें हम 1,45,000 में 3 डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक बिचौलियों को इतना डिवाइड कर। ठीक है। इसी के साथ हमसे नेक्स्ट प्रश्न है, कोई ठीक, देखो किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है। क्या बोला हमसे? नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है,
लागत क्या होती है हमारी? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है, 20% का क्या होता है? लाभ। ठीक है, और 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5। किसी वस्तु के, देखो जो ये प्रश्न दिया है इसको बहुत आसानी से समझना है, बहुत सीरियस समझना है। किसी वस्तु के लागत पर, अगर लागत पर बोलता है तो ये लागत क्या होती है? सीपी। अगर बोलता है विक्रय मूल्य पर तो यहां विक्रय मूल्य लिखते। ठीक है, किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है, मतलब अगर सीपी उसकी 5 दी है, 1 का लाभ होता है, तो वो वस्तु कितने की बेची हुई? 6 रुपए की। ठीक, बिक्री मूल्य पर, अब क्या बोला उसने? बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, लाभ कितना है? लाभ प्रतिशत, हमें जो प्रतिशत निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। बट प्रश्न में बोला है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है हमें। तो लाभ कितने का? 1 का। विक्रय मूल्य इंटू 100%। 1/6 को क्या लिखते हैं हम? 16/2/3%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ ये था लागत पर। इसी के साथ हम दूसरा सवाल करते हैं विक्रय मूल्य पर। किस पर करेंगे उस सवाल को? विक्रय मूल्य पर। इसी सवाल को बोलते, सेम यही है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर ना बोल के। देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को, उसने क्या बोला? यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, दो हानि कितना? 20%, 1/5। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का, ये क्या हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगी इसकी? हानि। देखो, अब आपको उसको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। अगर कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की बेची और उसमें मुझे 1 रुपए की हानि होती है, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 6 रुपए। क्या होगा? 6 रुपए होगा या नहीं? 6 रुपए होगा कि नहीं? क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हानि में एसपी प्लस हानि। तो इसे हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है? सीपी निकल आता है। तो हमारी जो सीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 रुपए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? उसकी हानि प्रतिशत है, उसकी हानि प्रतिशत है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है या फिर क्रय मूल्य पर। अगर आपके प्रश्न में नहीं दिया है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, तो हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितने रुपए की हानि हुई? 1 की। कितने पर? 6 रुपए इंटू 100। और 1/6 को क्या लिखते हैं हम? 16/2/3। या फिर 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगर आपको सवाल अच्छे लगते हैं और आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। अब देखो, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचकर मुझे 5% की हानि होती है। आप सवाल ज्यादा मत करो। क्या बोला उसने? किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% को हम क्या लिखेंगे? 1/20। 5% हानि, 5% को हम क्या लिखेंगे? 1/20। मतलब 20 रुपए की कोई वस्तु थी, हमने उससे कितने रुपए में बेचा? 19 रुपए में। बट प्रश्न में वो बोल रहा है कितने में? 950 रुपए में।
ये आप कर सकते हो 19 यूनिट। देखो आप ये तरीका ना करके डायरेक्ट आप क्या 19 पंजे 95 मतलब 50। एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी आपकी 50। एक यूनिट की वैल्यू जो निकल के आई वो आपकी कितनी निकल के 50। तो इधर भी 50 के गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, डबल जीरो डबल जीरो। उस वस्तु का सीपी था 1000, बट उसे कितने रुपए बेचा? 950 रुपए में उसे बेच दिया। तो कितने परसेंट की हानि हुई? 5% की। अब उस आगे क्या बोला है? उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अगर कोई वस्तु को मैं 1040 रुपए में बेच दूं, कोई वस्तु 1000 की थी, मैंने 1040 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 1040 में से 1000 घटा देंगे तो कितने का लाभ होगा? 40 रुपए का। कितने पर? 1000 पर इंटू 100। देखो ऊपर डबल जीरो से डबल जीरो, इसलिए तो ओनली कितने का परसेंट लाभ हुआ? 4% का टोटल लाभ होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। सेम यही सवाल है। किसी वस्तु को, इसने बोलता किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर, ये था 950 रुपए में बेचने पर, ये इसका एचपी था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो सवाल है सेम यही है। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगा। आपको ओनली इतना बताना है, तो आप इसे बता सकते हो। ठीक है, सेम इसी के आधार पर आपको ये सवाल कवर करना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किसी आदमी ने एक चादर को 450 रुपए में खरीदा। क्या बोला है? किसी आदमी ने एक चादर को 450 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 450 रुपए में खरीदा। ठीक, उसके बाद क्या बोला उसने? उसके बिक्री मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। खरीदा और उसके बिक्री मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। 10% का लाभ, ठीक है, लेकर बेचा उसे। बट उसने क्या बोला? विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य, ठीक है, के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था, देखो 10% लाभ किस पे लिया था उसने? विक्रय मूल्य पे। 1/10 मतलब उसने 10 रुपए की बेची। क्या उसने? 10 रुपए की कोई चीज, ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा उसका लाभ। अब हमें क्या निकालना है? उसका सीपी निकालनी है। क्या निकालनी है? सीपी निकालनी है। तो देखो, कोई वस्तु मैंने 10 रुपए की बेची, उस पर मुझे 1 का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा? 9 रुपए। होगा या नहीं? सॉरी, ये हमने दिया है किसी आदमी ने एक चादर को 450 रुपए में खरीदा, मतलब कोई वस्तु मैंने बेची नहीं है, क्या खरीदी है? खरीदी तो क्या बन जाएगी? सीपी। 9 रुपए की वैल्यू दी है 950। 9 रुपए की वैल्यू क्या दी है? 9 की वैल्यू दी है 450 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 पंजे 45, 50 रुपए। अब हमें निकालनी कितनी की है? 10 की। तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो उस वस्तु का हमें क्या निकालना था? चादर का विक्रय मूल्य था, उसका क्या हो जाएगा? 500 रुपए। क्या हो जाएगा? आप इस सवाल को दोबारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 450 रुपए में खरीदा, तो क्या हो गया? सीपी हो गई, खरीदी है तो। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 10% का लाभ विक्रय मूल्य पर लेता है। किस पे लेता है? विक्रय मूल्य पे लेता है। तो 1/10 लिखेंगे। 10 रुपए में बेची, 1 का लाभ हुआ, तो मतलब 1 का लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु 9 रुपए की होगी, इसे 10 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो उसके क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। 9 की वैल्यू दी है उसने 450, 9 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू 50, 10 की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना 10 × 50, तो मतलब 500 रुपए। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो,
यदि देखो अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है यदि 150 रुपए से लेकर 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए। ठीक है, मतलब हमें बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने पर मिलेगा। हमने 15 पुस्तकें खरीदी थी, फिक्स पुस्तक है हमारी, जो पुस्तक है वो क्या हमारी टोटल 15 पुस्तक है। ठीक है, 15 पुस्तकें हमें वो जो खरीदनी है उसकी जो प्राइस दी है हमें 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के बीच में हमें खरीदनी है। ठीक है, और जो हमें बेचनी है वो है हमारी 250 से लेकर 350 रुपए, उस पर हमें बेचना है। तो हमें बताना है कि कितने का लाभ होगा। क्या बताना है हमें, लाभ कितने का होगा। तो देखो 15 पुस्तकों का न्यूनतम सीपी क्या हो जाएगा, जब अगर हम न्यूनतम रेट दिए 150 रुपए इंटू 15 तो कितने खरीदेंगे, 2250 रुपए की हम खरीदेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या, 15 पुस्तकों का अधिकतम क्या, अधिकतम एसपी, अधिकतम कितने रुपए तक की बेच सकते हैं हम, 350 रुपए की। कितने की, 350 की। 15 15 75 15 45 45 और 7 52, तो कितने 5250। हमें क्या निकालना है, लाभ। क्या निकालना है, ओनली लाभ निकालना है, ना कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 5250 माइनस 2250 तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। जो हमारा लाभ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3000 रुपए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत है। देखो कोई बेईमान दुकानदार था, वो 1 किलो भार के स्थान पर कितना तोलता है, 900 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं अपना जो भी माल बेचूंगा उसे सीपी पर बेचूंगा। कितना बेचता है, 900 ग्राम। ये हो जाएगी उसकी सीपी, क्योंकि वो लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो इसी को तो बेच रहा है, तो उसका क्या होगा, ये सीपी। और विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, एसपी कितना हो जाएगा, 1000। तो कितने का लाभ हुआ उसे, 100 ग्राम का। कितने का लाभ हुआ, 100 ग्राम का। तो हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत 100 अपॉन क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 इंटू 100, 00 तो ये क्या था, 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक साइकिल बी को एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। क्या होगा, ए बी को साइकिल बेचता है, बट कितने परसेंट पर, 5% पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने उसे 2310 रुपए में लिया हो, तो ए का लागत मूल्य क्या है। देखो ए ने जो उस पर प्रॉफिट किया 5% लाभ, ठीक है, ए ने बे का बी को, और बी ने जो प्रॉफिट किया है वो है 10%, बी ने बे का सी को। तो देखो ए बी सी, ए ने 5% को क्या लिखेंगे, 1/20, 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। ए ने बी को बेचा, कितने में, 20 रुपए की चीज थी, कितने बेचा उसने, 21 रुपए में। बी ने सी को बेचा, 10 रुपए की चीज थी, कितने में, 11 रुपए में।
बट ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो इसके पास जो वैल्यू थी वो तो इतनी रहेगी ना, तो इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सेम करने पड़ेंगे। तो देखो इधर 10 का गुणा कर दें और इधर 21 का गुणा कर दें। 10 का गुणा करेंगे, पूरे में गुणा करेंगे, तो इधर कितने हो जाएंगे 200, इधर कितने हो जाएंगे 210, और इधर कितने हो जाएंगे 1 2 3 2, मतलब 231 रुपए। ये हो जाएगी सी की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। अब सी ने 231 यूनिट की वैल्यू दी है 2310 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। हमें कितने की निकालनी है 200 की, ये हो जाएगी सी की, ए की निकालनी है, तो ए की 200 इंटू 10 मतलब 2000, क्या हो जाएगा 2000 रुपए। तो जो बता रहा है ए का लागत मूल्य कितना था, ए का लागत मूल्य कितना था 2000 रुपए। अब देखो एक और लास्ट सवाल है इस आज के लिए। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य प्राप्त हो जाती है, तब उसका लाभ कितना है। देखो उसने बोला एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य प्राप्त हो जाती है, उसका लाभ कितना है। तो देखो हम इसमें क्या है, ये भाव वाला प्रश्न है, इसमें कहीं भी आपको देख रहा है कि इसकी कीमत नहीं दी है, नहीं दी ना, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर, जब आपको कहीं भी वैल्यू नहीं दी है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए, क्या हो जाएगा 1 रुपए, ठीक है। तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 33 रुपए। वो बोल रहा है कि 9 मीटर, लाभ कितना बोल रहा है 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, 11 मीटर कपड़े की लागत मतलब सीपी प्राप्त होती है, वो क्या हो जाएगी लाभ हो जाएगा उसका। तो जो उसका लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 11 रुपए, क्या होगा लाभ कितना हो जाएगा उसे 11 रुपए। तो जो हमें क्या निकालना था इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ अपन क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 33 इंटू 100 1/3 इंटू, और 1/3 को हम क्या लिखते हैं 33 से 1/3%। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके।